उतरो तो मुत्तहिद होके उतरो, जब लड़ाई में उतरो तो जुनून से उतरो, जीत हमारी होगी। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मैं सच बता रहा हूँ ना, रात से मैं सोया नहीं हूँ, मतलब कल से मैं सोया हूँ, नींद ही नहीं आ रही टेंशन के मारे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे कुछ इस तरीके का नज़ारा है हमारा बाहर का। देखो ऐसा थोड़ा सा ठंडा मौसम है आज, तो फॉग दिख रहा है पूरा दूर तक। देखो वहाँ पे आगे के साइड में जो एक घर था ना, यहाँ पे वो वाला तोड़ दिए हैं, तो अभी वहाँ पे घर नहीं दिख रहा है, पहले वहाँ पे घर था। और यहाँ पर बैठा है हमारा लंगड़ू, और ये मतलब एसी के आउटडोर पे बैठा है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म रहता है और इन लोगों को लग रही होगी ठंडी। और इधर के साइड में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने मिलेगा। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जो शादी में लगी थी, शादी हो गई फाइनली, तो देखो वो लाइट वगैरह चालू है। अभी थोड़ी देर में बंद कर देंगे, क्योंकि अभी अंधेरा है। तो सुबह का टाइम माहौल, चाय वाले भाई साहब जा रहे हैं, अभी चाय बेच रहे हैं, तो अभी सब अपने अपने काम पे जा रहे हैं। सुबह 7 बजे ही, और मैं अभी तक क्यों जाग रहा हूँ तो सारी चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को, सब कुछ बताऊँगा क्यों जाग रहा हूँ। अभी ये आउटडोर चालू हुआ है तो थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह आ रही होगी। लंगड़ू खाना खाया क्या? हाँ, नीचे खाना रखा हुआ था तो खाना वगैरह ये खा लिया होगा। तो मैं अभी तक जाग रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक सोया ही नहीं हूँ, रात से जाग रहा हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, क्योंकि 10 तारीख थी कल, तो कल मैंने कोई भी व्लॉग शूट ही नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। सारी चीज़ें आगे व्लॉग में बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा मदद की है। आप लोगों को कमेंट पढ़ के जो हौसला मिला हम लोगों को, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएं दिए, इतना ज़्यादा हम लोगों का हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से आज हम लोग इस सिचुएशन में हैं कि ये सारी चीज़ें हैंडल कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है, लेकिन एक ज़रिया आप लोगों को भी बनाया, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट किए, जो पढ़ने के बाद में भाई दिल खुश हो गया एकदम। मतलब ऐसा लगा कि हाँ चलो, सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों में से सबसे ज़्यादा 99% लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। कोई 1-2 लोग ही ऐसे हैं जो मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे कि आप लोगों ने क्यों यहाँ पे घर बना लिए, जब आप लोगों को पता था। देखो, अगर अपने को पता हो कि यहाँ पे टूटने वाला है तो क्यों ही बनाएंगे, क्यों ही अपना खर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 5 लाख रुपए के आसपास में खर्चा हुआ था। तो अगर अपने को पता रहेगा कि टूटने वाला है तो हम लोग इतना खर्चा क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे ना। वो सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में लोग बोल रहे थे, तो चलो वो अपना अलग ही मैटर है। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किए। अभी देखो यहाँ से सूरज निकलेगा तो हल्की हल्की रोशनी आ रही है। अब देखो, अभी तक तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं दिख रहा है, कुछ भी टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। सिर्फ वही आगे जो लास्ट में एक घर था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कोने पे सिग्नल के थोड़ा सा आगे, तो वही वाला घर अभी फ़िलहाल नहीं है। बाकी तो सारा का सारा घर सही सलामत है। 10 तारीख भी पार हो गई, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, और अभी तक ऐसा आगे भी नहीं पता चला है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो आज का जो वीडियो का मेन मुद्दा है कि कल 10 तारीख को क्या हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे MLA है वर्षा गायकवाड़ जी, वो आए थे और हम लोगों के सपोर्ट में बहुत सारी बातें की। बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारे सपोर्ट में कोई MLA आए, उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर नहीं थे, हम लोग दूसरे जगह गए थे, इसी चीज़ों की वजह से कि क्या होने वाला क्या नहीं पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर आए, चले गए। तो मुझे वीडियो मिला है, वो वीडियो पहले लगाता हूँ, आप लोग देखो, उसके बाद में मैं बात करता हूँ। का काम तो हम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई तो वैसे भी अदानी के साथ बहुत साल से चालू है, मोदी जी तक आ गई है। चीज नहीं मांग रहे हम, तो कोई महल नहीं मांग रहे, हम तो घर के बदले में घर मांग रहे हैं, जो हमारा पूरा हक है। हमारा घर नहीं है, हमारा अस्तित्व है, हमारी आने वाली पीढ़ियों की जगह है, जिसको हमको बचा के रखना है, और इसके लिए हम सबको साथ में मिलके आना चाहिए। जिस तरह से ये हो रहा है,
ये पूरी तरह से अन्यायकारक है। ना लोगों की पात्रता तय की गई, ना लोगों को पर्याय व्यवस्था कहाँ घर मिलने वाला है इसके बारे में कुछ तय नहीं किया गया। लोक प्रतिनिधि को लोगों की सेवा करने का काम करना चाहिए और लोगों की आवाज बनना चाहिए। मैं संविधान से लड़ाई लड़ने का काम करती हूँ और आने वाले दिनों में भी संविधान से लड़ाई लड़ने का काम मैं करूँगी, बुलंदी से लड़ूंगी। हमारा पूरा संविधान कहता है कि हमारा घर अगर कानूनी पात्र है तो हमें दूसरा घर उसके बदले में वही मिलना चाहिए, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब लड़ाई में उतरो तो मुत्तहिद होके उतरो, जब लड़ाई में उतरो तो जुनून से उतरो और जीत हमारी होगी। इस बात के मैं आप सबको पूरी तरह से गवाही देती हूँ। इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे भी और आने वाले दिनों में घर भी इधर ही लेके रहेंगे। देख लिया ना आप लोगों ने, कितना सपोर्टिव बात की उन्होंने, मतलब सारी चीज़ें बताए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसके पहले उनके अडानी से किसी से लड़ाई चल रही थी, अब मोदी जी से चल रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बोला है कि ये अपना जो संविधान है वो भी कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो हमको घर मिलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे सपोर्ट में बोल रहे हैं। यहाँ के एमएलए है वो वर्षा गायकवाड़ जी, वो मतलब इसके पहले भी आए थे लेकिन हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई और शायद नसीब में नहीं लिखा हुआ था, नहीं तो उनसे मुलाकात करते, डिटेल में सारी चीज़ जानने की कोशिश करते। लेकिन ये वीडियो मुझे मिला था तो मैं सोचा लगा दूं, आप लोगों को बता दूं कि अभी फ़िलहाल आज जो 10 तारीख जो गई है, कल 10 तारीख, आज तो 11 तारीख है जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो। मैं शूट कर रहा हूँ तभी भी सुबह सुबह, मतलब यही सब अच्छा लगता है, मतलब चिड़िया की चहचहाट और यहाँ पे बैठ के सारा नज़ारा देखने। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने व्लॉग क्यों नहीं शूट किया था। तो व्लॉग नहीं शूट करने का रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मैं सच बता रहा हूँ ना, रात से मैं सोया नहीं हूँ, मतलब कल से मैं सोया हूँ, नींद नहीं आ रही टेंशन के मारे। क्योंकि देखो यार, इतना खर्चा करके हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला घर बनाए हैं। अभी नाना वगैरह सो रहे हैं, अभी कोई उठाया शायद, ये भाई उठे हैं, जा रहे हैं काम पे। जा रहे हो भाई काम पे? मेरे वजह से तो नहीं जाग गए? पहले से जाग रहे थे? अच्छा अच्छा, हो गया भाई काम पे। अच्छा, तो ऐसा हो गया। तो मैं सोया ही नहीं था रात भर से, तो मैं सोचा चलो अभी जब मैं कल कुछ नहीं बनाया तो आज थोड़ा सा अपडेट देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अपडेट होना भी ज़रूरी है ना। आप लोग सोचते रहेंगे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, अशफाक भाई ने कुछ बताया नहीं 10 तारीख का क्या होने वाला था क्या नहीं होने वाला था। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और वर्षा गायकवाड़ जी वो आए यहाँ पर, उनके वजह से शायद चलो रुक गया है, अभी तक तो नहीं टूटा है। आगे क्या होने वाला है वो भी पता नहीं है, क्योंकि अभी कल मतलब आज 11 तारीख लग गई है, कल 12 तारीख है और हम लोगों को 10 से 12 तारीख का तो बोला गया था। तो 10 तारीख तो पार हो गया, अब 12 तारीख देखते हैं कैसे पार होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें कुछ भी ज़रा भी आइडिया नहीं है। तो इस वजह से मैं अभी ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट दे दूँ, आप लोगों को पता चल जाए कि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो अभी तक हमारा हंसता खेलता जो एरिया है वो दिख रहा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर एक बात और बताऊँ, सिर्फ हम लोगों को ही तकलीफ़ नहीं है कि घर टूटेगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका स्कूल है यहीं पर पास में ही, नेहरू नगर है, किसी का कसाईवाड़े में है, किसी का यहाँ पे शिव सृष्टि में है। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि ऐसा ना हो उनका घर टूट जाए, ऐसा ना हो उनका परिवार छूट जाए, ऐसा ना हो वो कहीं और चले जाएं, वहाँ से स्कूल आने में उनको दिक्कत हो। क्योंकि यहाँ से नॉर्मली यहाँ से सब बच्चे पैदल चले जाते हैं अपने स्कूल, यहाँ से भी बच्चे आते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि यहीं से चले जाते हैं स्कूल। और बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं जिनका काम यहीं पर आसपास में है, कुरला में है, साइन में है, धारावी में, तो वो लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो इन लोगों का एक रोज़ की ज़िंदगी जो है वो यहीं से चल रही है। तो अगर ये लोग यहाँ से हट जाएंगे या फिर इनका घर तोड़ दिया जाएगा तो क्या इनके ऊपर बीतेगी, आप लोग सोचो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पर रहते हैं जिनका यहाँ के अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं है, मतलब उनका यही है, यही घर है, यहीं से खाना पीना है। जैसे देखो हम लोगों का नीचे घर है, ऊपर रेंट पे दे दिए, तो जो ऊपर रेंट पे दे देते हैं उसी से घर चलता है, क्योंकि वो उनकी एज इतनी हो गई है कि वो काम नहीं कर सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से उनको अपने जो रेंट है उसी के भरोसे रहना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो सोचो आप लोग, 3500 घर हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, तो क्या बीतेगी अगर उनका घर टूट जाएगा। एक तो इतने सालों से लोग रह रहे हैं, 1995 से लोग रह रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में 85 बोल दिया था, तो 85 नहीं है, वो मेरी मिस्टेक है। 95 से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो कितना साल हो गया, इतने सालों में उनको बच्चे हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे हो गए, वो नानी बन गए, दादी बन गए। इस तरीके से लोग इतने इतने पुराने टाइम से रह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अपना बुढ़ापा निकाल दिए। बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ के भी चले गए, अब उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब बच्चों के बच्चे हैं, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे। इस तरीके से भी लोग रह रहे हैं। अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊं ना, एक घर है जहाँ पे एक अंकल और एक आंटी रहते हैं और उनका देखने वाला कोई नहीं है। तो उनके पास में जो है यही घर सहारा है, नीचे रहते हैं, ऊपर का घर जो है रेंट पे दिए हैं।
तो वो रेंट आता है, उसी से अपना खर्चा वगैरह चलाते हैं, सारी चीज़ें। तो इसी हिसाब से घर चल रहा है उनका। अब ये घर टूट जाएगा तो वो अभी खुद अपने घर के रेंट पे डिपेंडेड है। रेंट आ रहा है तो खा रहे हैं, जी रहे हैं। अब उनका ही घर टूट जाएगा तो वो दूसरे जगह रेंट पे जाके कैसे रहेंगे, आप लोग सोचो कैसे रहेंगे। अभी मेरा माइंड भी डिस्टर्ब है, तो मैं उतना ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह में मन नहीं लग रहा है। लेकिन आप लोग खुद बोलते रहते हो कि भाई प्लीज़ बताते रहो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें अपडेट देते रहो। तो इसीलिए मैं व्लॉगिंग करता हूँ कि आप लोगों को पता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी अयान हमारा है इधर जा रहा है स्कूल। देखो अभी सुबह की इसकी 8 बजे की स्कूल होगी, तो ये अभी से निकल रहा है। तो बताओ इतने सुबह सुबह अभी देखो ये यहाँ से स्कूल पे जा रहा है। और ये अयान जो है ये खुद रेंट पे, मतलब इसके मम्मी पापा रहते हैं। तो अगर इनका टूट जाएगा तो यहीं स्कूल है पास में, ये बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये बिल्डिंग के पीछे ही स्कूल है जहाँ पर अयान पढ़ता है। तो आप लोग सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा कि अगर यहाँ से टूट जाता है या कुछ हो जाता है। वैसे आप लोगों ने बहुत दुआएं की है, तो जिसकी वजह से ये रुक गया है। अल्लाह की भी मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और हम लोग यहाँ पर जो सोच रहे थे सीढ़ी ऐसा लगाने के लिए, वो डिसाइड अभी चल ही रहा है हम लोगों का। जो ऐसा रखा हुआ है इसको हटा के ऐसा लगाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है ना, यहाँ तक तोड़ना पड़ेगा। मेरा पैर दिख रहा है ना, यहाँ तक इसको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तोड़ के निकाल के ऐसी ऐसी सीढ़ी रख देंगे। फिर उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा जाके यहाँ से उतरना पड़ेगा। ये रस्सी जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर ये लग जाएगा, फिर यहाँ से उतर के जाएंगे। ये अभी ऐसा लगाए थे हम लोग, थोड़ा सा सर में लगने का डर था। और ये तो दीवार है, नहीं तो थोड़ा यहाँ तक तोड़ देते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये तो फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा। बाकी बहुत सारे लोगों ने सीढ़ी वगैरह हटा लिए हैं। देखो अभी इस साइड में सीढ़ी कहीं कहीं पे दिख रही है, और आगे के साइड में देखो यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहा है ना, यहाँ पे घर था वो, ये मेरा हाथ दिखेगा तो दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पेड़ दिख रहा है ना, यहाँ पे वो घर था। परसों के दिन जाके खुर्शीद तोड़ा है अपने हाथों से। बताओ, वो भी बनाए थे, मतलब पक्का नहीं बनाए थे, इस तरीके से जो पतरे का है ऐसा बनाए हुए थे, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर वो पक्का बनाए होते तो ज़्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन अल्लाह ना करे कि किसी का भी घर टूटे। वो एकदम आगे था घर, मतलब जैसे ये ट्रैक है ना, जितना हम लोगों की सीढ़ी है इससे भी आगे था वो घर, इस वजह से तोड़ना पड़ा। मैंने उस व्लॉग में उतने डिटेल में नहीं बता पाया था, तो मैं सोचा इसी व्लॉग में आप लोगों को बता दूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे अशफाक भाई क्या ही व्लॉग बना रहे हो, पका रहे हो, रोज़ रोज़ वही चीज़ें बता रहे हो। तो एक बात बताऊं गाइस आप लोगों को, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा कि क्या मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, पका रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सच में मैं पका रहा हूँ ये सारी चीज़ें बता के। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि अभी हम लोग किस सिचुएशन में चल रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर व्लॉगिंग करने, अगर समझ लो आपका घर टूटने वाला है और आपको कोई बोले कि आप ये काम करो, व्लॉगिंग करो, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, आपके दिमाग पे स्ट्रेस रहेगा। मतलब आपको बोलना क्या है वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप लोगों ने हमारा पहले का व्लॉग देखा है, उसमें मैं कितना एक्टिव रहता था, कितना हंसता था, लोगों को हंसाता था। लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ कि हंसूँ, हंसाऊँ, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर के मन से करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मुस्कुराऊँ, आप लोगों को हंसाऊँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। मैं सोचता हूँ कॉमेडी करूँ, वो भी नहीं हो पाता है। अब जब तक फाइनल डिसीज़न नहीं आ जाएगा, आज 11 तारीख है, आज पूरा टोटल पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज जो होगा, अभी मैं उठ गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि सोऊंगा नहीं। और काम पे भी आज मेरा 6वां दिन है, 6 दिन से मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। सोचो आप लोग कितना नुकसान हो रहा है मेरा। काम पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टाइम पे टाइम बढ़ रहा है। आज 10 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ, आज 11 तारीख है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 7:30 बज गया, 8 बजने वाला है। कब 8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ अगर 2 बजे तक कुछ नहीं होता है तो मैं फाइनली 2 बजे घर से निकल जाऊँगा काम पे। उसके बाद में डायरेक्ट शाम को ही आऊँगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं जहाँ पे काम पे जाता हूँ ना, वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है। तो अगर यहाँ पे कुछ होगा भी तो मैं बिल्कुल अनकनेक्टेड हो जाता हूँ। मतलब मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं रहता हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से अगर आज कुछ भी होता है, अगर मैं काम पे चले जाऊँगा 2 बजे, तो पता ही नहीं चलेगा मुझे कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं 5-6 दिन से नहीं जा रहा हूँ। और दूसरे जगह कहीं काम भी नहीं है कि जाऊँ वहाँ नेटवर्क रहे, अगर कुछ होता है तो फटाक से सना फ़ोन करे मैं आ जाऊँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सोया नहीं हूँ पूरी रात से। तो अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूँगा तो आप सभी को पहले से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मुझे नींद अभी भी नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो गया है, मतलब इतना टेंशन लेना नहीं चाहिए।
अभी देखो यहाँ पे सुबह हो रहा है। इतना टेंशन लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिमाग में आ जाता है सारी चीज़ें। आप लोगों को क्या ही बोलूँ मैं, बार बार एक ही बात। अभी कहाँ, मैं बहुत कुछ सोचा था, क्योंकि अभी रमज़ान जस्ट आने में ही है। समझ लो आज 11 तारीख हो गया, 6-7 दिन और बचा हुआ है, रमज़ान आने में है। बहुत सारा शॉपिंग वगैरह करना था रमज़ान के लिए, क्योंकि पहले से करके रखना पड़ता है सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान एक हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना होता है, और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको तो पता ही है। बाकी 1-2 कमेंट ऐसा आया था कि यहाँ पे मुसलमानों को सताया जा रहा है, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे हिंदू लोग भी हैं, हिंदू भाई लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो सबको एक साथ में नोटिस दिया गया है और सबको एक साथ में बताया गया है कि आप सभी के पास में 10 से 12 तारीख तक टाइम है। लेकिन 10 तारीख को कुछ नहीं हुआ है। हमारे जो एमएलए हैं वर्षा गायकवाड़ जी, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आए, अपनापन दिखाए और हमारे लिए कुछ बोले। हम लोगों से नए घर की मांग किए कि अगर हम लोगों का घर यहाँ पे तोड़ा जाए तो हम लोगों को कहीं पे घर दिया जाए। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बात की उन्होंने, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ हो इन सभी चीज़ों में रुकाने में, क्योंकि 10 तारीख को तो कुछ नहीं हुआ। आज 11 तारीख है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज भी कुछ भी नहीं होगा, और आप लोग भी दुआ करो कि आज भी कुछ ना हो। वैसे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, कुछ नहीं होगा। अल्लाह जब हम लोगों को यहाँ पर भेजा है दुनिया में, तो कुछ ना कुछ हमारे बारे में, हमारे लिए बंदोबस्त करके ही भेजा होगा। इसी वजह से हम लोगों ने घर बनाए थे, तो अभी तक हमारा आशियाना बना हुआ है, और आप लोग दुआ करो कि ऐसे ही बना रहे, कुछ ना हो। बाकी देखो अब एक नंबर सीन दिखेगा यहाँ से, मस्त। देखो सारी चीज़ें, ये वाली बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद है, और ये वाली, और उसके आगे जो है ना ये वाली बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगती है। कभी मैं दूर से दिखाऊंगा तब अच्छा लगेगा। बाकी अभी फ़िलहाल इस तरीके से पूरा माहौल है हमारे पटरी का। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंगड़ू आराम कर रहा है, आराम करने दो। ये भाई यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं, ये देखो ये भाई लोग, तो इनको करने दो। और यहाँ पर देखो इस तरीके से, तो अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस। आप लोग दुआ करो ऐसे ही रहे, कुछ भी ना हो। आज 11 तारीख है, आज 11 तारीख भी पार हो जाए, कल 12 भी पार हो जाए, फिर उसके बाद में टेंशन ख़त्म ही हो जाएगा। पानी वगैरह का भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो देखेंगे क्या कुछ होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे देखते हैं, आज देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। दुआ करो कुछ भी ना हो। मिलता हूँ इसी तरीके के नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।